बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी वीवर्स, तो पिछली हमारी जो वीडियो थी वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हिसाब से थी और हमने उसमें समझने की कोशिश की फोरब्रेन को। आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो इन डिटेल होगा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के हवाले से होगा, न्यूरो के हिसाब से होगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जी वीवर्स, तो बात करें हम फोरब्रेन के हवाले से। फोरब्रेन जो है वो बेसिकली 2 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑन 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं वो? पहले का नाम है टेलेंजेफ्लॉन एंड डायेंजेफ्लॉन। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? टेलेंजेफ्लॉन और सेकंड कंपोनेंट इज़ डायेंजेफ्लॉन। वीवर्स, हम आज जो इन डिटेल पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे वो फोरब्रेन का फर्स्ट कंपोनेंट है टेलेंजेफ्लॉन। टेलेंजेफ्लॉन कंसिस्ट ऑन 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर। फर्स्ट इज लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड सेकंड वन इज राइट हेमिस्फेयर। तो वीवर्स, ये जो 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर हैं ये बनाते हैं सेरिब्रम को। किसको बनाते हैं? सेरिब्रम को। 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर मेकअप सेरिब्रम। अब वीवर्स, जो हमारे हेमिस्फेयर हैं ये कवर्ड होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्सिस के साथ। किसके साथ कवर होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। अब वीवर्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है उसकी शेप क्या होगी? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है लाइक अ बार्क ऑफ ट्री। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? लाइक अ बार्क ऑफ ट्री। ये एक ट्री की शक्ल के होते हैं और अराउंड द हेमिस्फेयर। जी वीवर्स, तो आप अपनी स्क्रीन पे एक दायरे को देख रहे होंगे। हेमिस्फेयर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा दायरा लगा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करें कि ये हेमिस्फेयर है और इसके अराउंड जो है बार्क ऑफ अ ट्री शेप के कॉर्टेक्सिस कवर करते हैं हेमिस्फेयर। फोकस ऑन योर स्क्रीन कि हमारा जो मिड पॉइंट है ये क्या है? हेमिस्फेयर। और इसको कवर किया हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की शेप क्या है कि वो बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब एक दरख्त की शक्ल के, जैसे दरख्त की शाखें होती हैं इस शक्ल के ये होते हैं। जी बस, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फोरब्रेन की। फोरब्रेन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? टेलेंजेफ्लॉन एंड डायेंजेफ्लॉन। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं इन डिटेल, वो कौन सा है? टेलेंजेफ्लॉन। टेलेंजेफ्लॉन कंसिस्ट ऑन 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर। लाइक इज कि इसमें 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर शामिल होते हैं जो कि मेकअप सेरिब्रम, जो कि सेरिब्रम को बनाते हैं। और जो हमारे हेमिस्फेयर हैं उसके साइड पे लाइक अ बार्क ऑफ अ ट्री सेरिब्रल कॉर्टेक्सिस होते हैं जिसने सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर किया होता है। उम्मीद है कि व्यूअर्स यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या फंक्शन कब कैसे परफॉर्म होता है। तो व्यूअर्स, हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं इनकी डिफरेंट रीजन्स हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके रीजन्स देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो किस टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी वीवर्स, तो हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके बेसिकली 3 मेन रीजन्स हैं जो कि रिसीव करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को। क्या करते हैं? 3 मेन रीजन्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। वो कौन से रीजन हैं? बस अब हम बात कर रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी रीजन की। अब प्राइमरी रीजन में फर्स्ट पे आ जाता है व्यूअल।
सेकंड पे आ जाता है ऑडिटरी एंड थर्ड वन इज़ स्मेटोसेंसरी। अब वियल जो है देखने के से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आएगी, ये रिसीव करेंगे। सेकंड नंबर पे है ऑडिटरी, सुनने से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये ऑडिटरी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में आएगी। एंड थर्ड वन इज़ स्मेटोसेंसरी, बॉडी सेंसेस के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्राइमरी स्मेटोसेंसरी में आएगी। जी व्यूअर्स, तो हमारे पास जो आ जाता है स्मेटोसेंसरी, इसके बिल्कुल फ्रंट पे एक रीजन होता है जिसका नाम है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और ये इन्वॉल्व होता है मूवमेंट में, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व है मूवमेंट्स में। अच्छा व्यूअर्स, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है इसके डिफरेंट पार्ट्स के जो न्यूरॉन्स हैं, मतलब डिफरेंट न्यूरॉन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। लाइक एज कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो हैंड्स के मसल को कंट्रोल करेंगे, कुछ जो है वो लेग्स के मसल्स को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब ये कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, इस रीजन के, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के रीजन के, आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साइड पे एक लाइन लगी हुई है, मतलब इसके डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट न्यूरॉन बॉडी के डिफरेंट मसल्स को, डिफरेंट हिस्सों को, मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है, एक स्मॉल सा पार्ट है। इसका बाकी का जो हिस्सा है वो क्या काम करता है कि वो बिटवीन सेंसेशन एंड एक्शन क्या होता है, मतलब सेंसेशन के दरमियान और जो सेंस आई उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कैसे करते हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। व्यूअर्स, अभी तक हमने जो बात की वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी रीजन की। अब बात आ जाती है एसोसिएशन रीजन की, जो कि प्राइमरी के बिल्कुल साथ वाक़ होता है। प्राइमरी के बिल्कुल साथ कौन सा रीजन वाक़ होता है? एसोसिएशन रीजन। तो अब बात करते हैं हम एसोसिएशन रीजन की। व्यूअर्स, पहले हमने बात की थी प्राइमरी की, तो प्राइमरी का काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एसोसिएशन एरिया की, एसोसिएशन रीजन की। तो एसोसिएशन रीजन का काम क्या है? ये 5 जो वर्क हैं ये कर रहा है, मतलब 5 किस्म के काम जो हैं, 5 टाइप ऑफ वर्क ये करता है। पहला क्या है कि ये परसीव करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आई उसकी परसेप्शन। सेकंड पे आ जाता है लर्निंग, लर्निंग के बाद उसको सीखना, सीखने के बाद रिमेंबर, उसको फिर याद करना, और देन प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद एक्शन। 5 टाइप्स जो है, 5 टाइप ऑफ वर्क ये परफॉर्म कर रहा है, 5 टाइप ऑफ फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। कौन कौन से फंक्शन हैं? सबसे पहले परसीविंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, प्लानिंग एंड एक्शन। जी व्यूअर्स, तो एसोसिएशन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? परसीविंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, प्लानिंग एंड देन एक्शन। जी व्यूअर्स, जब हम बात ये कर रहे हैं कि ये 5 टाइप्स जो है फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक ही जगह पे तो परफॉर्म नहीं हो रहे होंगे, इसका भी कोई ना कोई पार्ट होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, कहीं ना कहीं ये परफॉर्म होंगे। तो इसके लिए क्या है कि ये 2 पार्ट्स को डिवाइड करता है सेंट्रल सल्सिस, कि ये एक डिवाइडिंग लाइन है। सेंट्रल सल्सिस ये के रीजन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक का नाम है रोस्ट्रल रीजन और दूसरे को कॉर्डर रीजन कहा जाता है। व्यूअर्स, तो अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल सल्सिस की। तो सेंट्रल सल्सिस क्या है कि ये एक लाइन है, डिवाइडिंग लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड पे रोस्ट्रल लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे कॉर्डल रीजन का लिखा हुआ है, और दरमियान की लाइन जो है इसको हम सेंट्रल सल्सिस का नाम देते हैं। अब जो रोस्ट्रल रीजन है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? वो मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें इन्वॉल्व होगा, लाइक एज प्लानिंग और एक्सिक्यूशन ऑफ बिहेवियर में।
जबकि जो कॉडल रीजन है वो परसीविंग में और लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। जी व्यूअर्स, तो अब बात आती है लोब्स की। तो फोरब्रेन जो है इसमें बेसिकली 4 टाइप ऑफ लोब जो है शामिल होती हैं, मतलब ये मुश्तमिल होता है 4 टाइप ऑफ लोब्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंटल लोब, सेकंड पेरिटल लोब। जी व्यूअर्स, तो फोरब्रेन जो है वो 4 टाइप ऑफ लोब्स पर मुश्तमिल है, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। अब बात आ जाती है फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब जो है वो हमारे दिमाग का सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसके साथ ही पेरिटल का मतलब ही वॉल है, मतलब ये कि सेरिब्रल के साइडों पे जो वॉल आती है वो पेरिटल लोब की आ जाती है। देन आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब जो होती है हमारी आँख से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर वर्क करती है, ऑक्सीपिटल लोब में आती है। देन आ जाता है हमारे पास टेम्पोरल लोब। जी बस, तो हमने बात की रीजन के हवाले से कि हमारे पास जो रीजन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के रीजन होते हैं कॉर्टेक्स के। प्राइमरी रीजन होता है और एसोसिएशन रीजन होता है। अब प्राइमरी रीजन जो होता है वो तमाम के तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जबकि जो एसोसिएशन रीजन है वो क्या काम करता है, वो एनालाइज करता है इसमें, और इसी एरिया में परसेप्शन और मेमोरी अकर होती है। मतलब मेमोरी जो बनती है, मेमोरी जो स्टोर होती है वो कौन से रीजन में होती है, एसोसिएशन रीजन में। नेक्स्ट हमने जानने की कोशिश की कि लोब्स कितनी होती हैं, तो लोब्स 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल लोब जो होती है वो दिमाग का सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होता है। पेरिटल लोब, पेरिटल का मीनिंग है वॉल, और ये सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है इसके साइड पे जैसे वॉल होती है इस तरह की है। ऑक्सीपिटल बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है, और आँख से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑक्सीपिटल लोब में होगी। देन आ जाता है टेम्पोरल लोब। ये जो लोब्स हैं ये हमने जस्ट ओवरव्यू करने की कोशिश की, जस्ट जानने की, इसके नेम जानने की कोशिश की, फर्दर इसके फंक्शन अभी हमने नहीं पढ़े। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे प्राइमरी एरिया में या एसोसिएशन जो रीजन है इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन सी बीमारी लाहक होती है, कौन सी डिसीज़ होती है, या फिर ये कह सकते हैं कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा प्रॉब्लम होता है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर प्राइमरी विजुअल में कोई मसला आ जाता है तो ब्लाइंडनेस होती है। जी व्यूअर्स, तो आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा होगा आपको, साइड पे लिखा हुआ है कॉर्टेक्सेस। अब कॉर्टेक्स कौन कौन से हैं, विजुअल है, ऑडिटरी है, स्मेटोसेंसरी है। अगर इसके प्राइमरी रीजन में प्रॉब्लम आता है, अगर कोई डैमेज आता है तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, विजुअल के प्राइमरी में आएगा तो ब्लाइंडनेस होगी, मतलब कि वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। अब बात आती है ऑडिटरी की। ऑडिटरी में एसोसिएशन एरिया में अगर कोई डैमेज आता है तो परसीविंग स्पीच इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर मीनिंगफुल जो स्पीच है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, न्यू मीनिंगफुल स्पीच जो है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। थर्ड वन इज स्मेटोसेंसरी, और स्मेटोसेंसरी के एसोसिएशन रीजन में अगर कोई डैमेज आ रहा है तो क्या हो रहा है, उनको डिफ़िकल्टी कहाँ पे पेश आ रही है, परसीविंग शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि शेप्स जो ऑब्जेक्ट की शेप हैं इसको परसीव करने में डिफ़िकल्टी आती है। अब ये तीनों जो हैं, प्राइमरी है, विजुअल है, स्मेटोसेंसरी है, इनका एक जंक्शन पॉइंट है। मतलब जितना हम दूर होते जाएंगे तो उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो ओवरलैप होती जाएगी, विजुअल की भी, ऑडिटरी की भी, बॉडी सेंसेस की ओवरलैप होने शुरू हो जाएगी। अगर जहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट जो है जहाँ पर ओवरलैप हो रही है इंफॉर्मेशन, वहाँ पर कोई डैमेज आता है तो फिर कौन सा प्रॉब्लम होगा, रीडिंग एंड राइटिंग का। मतलब ये कि वहाँ पर अगर कोई भी डैमेज होता है जहाँ पे ये ओवरलैप सारी इंफॉर्मेशन हो रही है, और ओवरलैप कहाँ पर होती है, जितना हम प्राइमरी से दूर होते जाएंगे, प्राइमरी रीजन से दूर होते जाएंगे, वहाँ पे ओवरलैप होती है। तो वहाँ पे कौन सी किस में डिफ़िकल्टी आ रही है, रीडिंग में और राइटिंग में। अब हमने स्टार्टिंग में बात की हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर जो हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो हैं वो क्या काम करते हैं, हेमिस्फेयर एक दूसरे से बहुत कोऑपरेट करते हैं।
हमारे ब्रेन का जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह जो राइट हेमिस्फेयर है वो बॉडी के लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको समझ आती है, वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।